नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। बेमेतरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 59वें भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत वे बेमेतरा विधानसभा के कठिया और राका गांव पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि जहां उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की, साथ ही उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत कुसमी को नगर पंचायत बनाया गया है। साथ ही कुसमी और राका कठिया में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किया जाएगा। सीएम ने करोड़ों रुपए की लागत से होने वाली निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने नागरिकों को संबोधित भी किया। बेमेतरा से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं और साथ ही उन्होंने ये कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। अच्छा, देवर भी हम पढ़ रही। अच्छा, अपने स्कूल के बारे में बताओ। When I study in my previous school, there I have to go far, but because this school is in Devarpija, the distance is reduced. Here we got free education and the teacher is also highly qualified teacher. Here we have proper playground for playing outdoor games. अच्छा, आपको बोलने का मौका मिला कि नहीं मिला बेटा? Yes sir, मिला। मिला ना? Yes sir. वो मुझ पर आरोप लगा रहा था कि तुम अपनी बात कर रहे हो। वो मन की बात रेडियो में वो करते हैं भाई, दूसरे सुनते नहीं। हम लोग तो जनता का आवाज सुन रहे हैं, है ना? Yes sir. ठीक है। किसी के क्रोध में नहीं हूँ, ये पूरा प्रदेश मेरा है, पूरे प्रदेश का मैं सेवक हूँ और इसलिए मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। जो व्यवस्था संविधान में है, जो भारत सरकार का आदेश है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि 50% तक की सीलिंग था और ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ लोग गए कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया गया वो गलत नहीं है, आर्थिक आधार पर जो दिया गया वो सही है। तो अब 50% से अधिक हो गया। वही खबर धर्मजयगढ़ के सिविल अस्पताल से है, जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मेडिकल कॉलेज रायगढ़ और धर्मजयगढ़ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रक्तदान शिविर लगाया। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से समय समय पर यहां रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के रक्तदाता भी हिस्सा ले रहे हैं। शुरुआत में बहुत कम लोगों ने ही रक्तदान किया, लेकिन अब रक्तदानों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शिविर में युवाओं के साथ साथ महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने रक्तदान किया। पहली बार रक्तदान कर रहे युवा पवन साहू ने बताया कि रक्तदान करके अच्छा महसूस हो रहा है। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल धर्मजयगढ़ में भी अब ब्लड रखने की व्यवस्था हो चुकी है, जहां से जरूरतमंद मरीजों को ब्लड उपलब्ध कराया जा सकता है। धर्मजयगढ़ से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये शिविर लगाया गया है और साथ ही आपको बता दें कि अब रक्तदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लोग यहां पर आकर रक्तदान कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने भी इस बार रक्तदान किया है। वहीं रक्षित आरक्षी केंद्र में बुधवार से शहीद कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। इस आयोजन में पूरे राज्य से पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की टीमें शामिल हो रही हैं। पहले दिन डोंगरगढ़ अनुभाग और 44वीं बटालियन आईटीबीपी की आसान जीत हुई। सद्भावना मैच में प्रेस क्लब से अधिवक्ता संघ को पराजित किया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर महापौर हेमा देशमुख बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रही। अंत्याव्यवसायी वित्त निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला, खादी ग्रामोद्योग के सदस्य श्री कृष्ण खांडेवाल, वीरेंद्र चौहान, एसपी प्रफुल्ल ठाकुर बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस दौरान विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर हौसला बढ़ाया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं डोंगरगढ़ से, जहां ये प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में अर्धसैनिक बलों के जवानों की टीमों ने हिस्सा लिया और साथ ही 44वीं बटालियन आईटीबीपी की आसान जीत हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं डोंगरगढ़ से, जहां क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ है और इसमें 44वीं बटालियन आईटीबीपी की आसान जीत हुई है।
वहीं महासमुंद जिले के पटेवा थाना पुलिस ने पलायन कर रहे दर्जन भर मजदूरों को रोककर मामले को श्रम विभाग को सौंपा है। मजदूर दयालाल के द्वारा 12 मजदूरों को उत्तर प्रदेश मजदूरी कराने के लिए भेजा जा रहा था, जिसमें 3 नाबालिग भी शामिल थे जो अपने परिजनों के साथ पलायन कर यूपी जा रहे थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मजदूर दलाल के द्वारा पलायन पर कार्यवाही किए जाने की बात कर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कही थी। इसके बाद वर्ष 2022 की ये पहली बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। महासमुंद जिले से धान कटाई के बाद ग्रामीण इलाकों से मजदूरों के पलायन का सिलसिला शुरू हो जाता है और मजदूर के पलायन के लिए दलाल सक्रिय हो जाते हैं। पटेवा पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद मजदूर दलालों में हड़कंप मचा हुआ है। महासमुंद से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पलायन कर रहे हैं लगातार मजदूर और अब उनको रोका गया है। सीएम के निर्देश के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही आपको बता दें कि इस घटना को लेकर दलालों में हड़कंप मच गया। मजदूर दलाल के द्वारा 12 मजदूरों को उत्तर प्रदेश मजदूरी कराने के लिए भेजा जा रहा था, जिसमें 3 नाबालिग भी शामिल थे और अब उन्हें रोका गया है। पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि सीएम के निर्देश के बाद पुलिस एक्टिव मोड में नजर आई और उन्होंने मजदूरों को पलायन करने से रोका है। वहीं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में संभावित कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। साल भर से भी अधिक समय से धूल खा रहे चिकित्सा उपकरणों को फिर से एक्टिव कर दिया गया है। इसके साथ ही स्थानीय महासमुंद मेडिकल कॉलेज में कोविड नियंत्रण और संभावित मरीजों के इलाज के लिए 28 बेड के 2 वार्ड भी तैयार किए गए हैं। आईसीयू रूम को भी पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। महासमुंद से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां कोरोना को लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अब पूरी तैयारियां कर ली हैं, साथ ही बेड भी तैयार किए गए हैं और वार्ड भी तैयार कर लिए गए हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर महासमुंद स्वास्थ्य विभाग ने अब तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्थानीय महासमुंद मेडिकल कॉलेज में तैयारियां पूरी कर ली गई है। कोविड नियंत्रण और संभावित मरीजों के इलाज के लिए 28 बेड के 2 वार्ड भी तैयार कर लिए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं महासमुंद से, जहां अस्पताल में प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजधानी में चाकूबाजों का आतंक लगातार जारी है। शक्तिनगर में बीच बचाव में शख्स घायल हुआ है। बीच बचाव में गए युवक पर चाकू से हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अंबेडकर अस्पताल में कराया गया है शिफ्ट। जांच में जुटी है पुलिस। खम्हार डी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी में चाकूबाजों का आतंक लगातार जारी है। शक्तिनगर में बीच बचाव में शख्स घायल हो गया है। बीच बचाव में युवक पर चाकू से हमला किया गया। देर रात ये पूरी घटना हुई। घायल को उपचार के लिए अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रायपुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। चाकूबाजों का आतंक लगातार जारी है। शक्तिनगर की ये पूरी घटना है, जहां बीच बचाव में एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। देर रात को ये घटना घटी और इसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में अब भर्ती करा दिया गया है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और अब पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं रायपुर से, जहां एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया और उसके बाद वो घायल हो गया और उसको अस्पताल में अब भर्ती करा दिया गया है। अंबेडकर अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है और इस पूरे मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी है।
नवाबगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दाड़ी और नांद घाट में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। नवागढ़ में विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे सीएम भूपेश बघेल। सीएम बघेल आमजनों की समस्याओं का करेंगे निवारण। मुख्यमंत्री 55 से अधिक विधानसभा का कर चुके हैं दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार जारी है। नवागढ़ में विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री अब तक 55 से अधिक विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं। रायपुर पहुंचे आज सीएम भूपेश बघेल। जनता की मांग पर क्षेत्र के विकास कार्यों की दे रहे हैं सौगात। भेंट मुलाकात कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल का जारी है और जनता की मांग पर क्षेत्रों को विकास कार्य की सौगात दे रहे हैं। भेंट मुलाकात की चौपाल में फीडबैक भी लेंगे सीएम भूपेश बघेल। इस बीच रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। चलना है, लड़ना है, अब देश को बदलना है, वह हरियाणा को बदलना है। नमस्कार साथियों, प्रिय महनवासी व हरियाणा वासियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करेगी। आप सभी साथियों से विनती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर यात्रा में हिस्सा लेकर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा वह हमारे लोकप्रिय सांसद भाई देवेंद्र जी हुड्डा के हाथ मजबूत करें, वह ताकत धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गरियाबंद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की 138वां स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं स्थापना दिवस के अवसर पर उन महापुरुषों को नमन किया गया जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। उन महापुरुषों को भी नमन किया गया जिन्होंने कांग्रेस को जन जन तक पहुंचाया। उन शहीदों को नमन किया गया जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी और देश को आजाद करवाया। उन नेताओं को भी नमन किया गया जिन्होंने आजादी के बाद लोकतांत्रिक देश की नींव रखी और दुनिया में एक मिसाल कायम की और गरीबों से झुलसते देश को आत्मनिर्भर बनाया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद हफीज खान और साथ ही ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष अवध राम यादव, यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव नंदिनी त्रिपाठी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं गरियाबंद से, जहां कांग्रेस ने 138वां स्थापना दिवस मनाया है। साथ ही इसमें शहीदों को नमन किया गया है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। 138वां स्थापना दिवस कांग्रेस ने मनाया। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रदेश कार्यालय में झंडा फहराया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस कमेटी का आज 138वां स्थापना दिवस है और जिन उद्देश्यों के साथ कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई थी उसमें पार्टी सफल हुई। आजादी के बाद देश के नवनिर्माण, देश की विकास में कांग्रेस पार्टी का बड़ा योगदान रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई। 138वां स्थापना दिवस है। आजादी के पहले 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। जिन उद्देश्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी उन उद्देश्यों में कांग्रेस पार्टी सफल हुई है। आजादी के पहले हमारे महान नेताओं ने, जो कभी कहा जाता है अंग्रेजों का राज विश्व में कभी अस्त नहीं होता था, उस राज को भी आजादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है। मैं अवसर पर हमारे
वहीं बेमेतरा में सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने माता सीता देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर मंदिर परिसर में उन्होंने आंवला के पौधे भी लगाए। बेमेतरा से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां सीएम भूपेश बघेल पहुंचे और उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही मंदिर में पहुंचकर प्रदेश की सुख और समृद्धि की कामना भी की। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, माता सीता देवी मंदिर में पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल और साथ ही प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। तस्वीरें बेमेतरा से आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम भूपेश बघेल पहुंचे और उन्होंने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही साथ माता सीता देवी मंदिर में पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। साथ ही पौधे लगाते हुए भी सीएम भूपेश बघेल नजर आ रहे। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर में पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया और साथ ही पूजा अर्चना भी की। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बेमेतरा से। सीएम भूपेश बघेल बेमेतरा में पहुंचे और उन्होंने माता के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पौधे लगाते हुए भी सीएम नजर आ रहे हैं। पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख और समृद्धि की कामना भी की। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बेमेतरा से जहां सीएम पहुंचे हैं और उन्होंने मंदिर में पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया। साथ ही प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बेमेतरा से। सीएम ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हिस्सा लिया और साथ ही माता के मंदिर में भी पहुंचे और वहां माता का आशीर्वाद लिया। वहीं बेमेतरा के गांव देवरबीजा में सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात की। सीएम ने छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण कर राजगीत के साथ भेंट मुलाकात की और कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई। बेमेतरा से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां देवरबीजा में सीएम ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महतारी के छाया चित्र पर माल्यार्पण भी किया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल बेमेतरा पहुंचे और छाया चित्र पर माल्यार्पण करते हुए सीएम नजर आ रहे। गीत के प्रसारण होनी और योजना के लाभ हमारे संगवारी मन मिला थे कि नहीं मिला थे, गांव के शहर के सब मिला थे कि नहीं मिला थे, ये जानकारी ले बर आए हैं। आज लगभग 58-59 विधानसभा हमारे कंप्लीट हो गए। कल हम साजा में रहे तो साजा में जबरदस्त कार्यक्रम और आज बेमेतरा में राका कटियम दे रहे हैं। तो हमारे दिन पहली योजना रही से छत्तीसगढ़ में जो योजना लागू करेंगे वो है किसान मंडल, किसान के ऋण माफी और 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी। अब रविंद्र चौबे जी कृषि मंत्री बन गए तो वो किसे हमारे उन्हारी राज है और दिवस तक के लोन ले तेना माफ कर दे काम मैं तो वोट कर दूं। फिर कुछ किसान मैंने हम तो धान ला पहली बेच दे रहे चुनाव पहली और सबो कर्जा पार रहे हैं तो का हुई, लेकिन वो कर्जा पड़ गए तो पैसा वापस हुई 1200 करोड़ रुपए वापस कर रहे किसान को। ये सरकार है तुम किसान मन के सरकार है, मजदूर के सरकार है, हमारे गांव खोल के सरकार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरक्षण को लेकर एक बार फिर से जमकर बरसे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजभवन से अब तक हस्ताक्षर आया नहीं। कई लोग बयान दे रहे हैं पर हमने आदिवासियों की मांग पर ही आरक्षण लेकर आए तो अड़चन क्यों आ रही है। अरविंद नेताम ने ये बताया कि आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं, बीजेपी को स्पष्ट करना चाहिए। आगे कहा कि बच्चों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इन्हें राजनीति सूझी है।
कल आदिवासी समाज ने आंदोलन किया, राज्यपाल को जो जवाब देना था हमने दे दिया, उनको संतुष्ट नहीं होना, ना ही बिल को वापस करना है। राज्यपाल लागू नहीं करना चाहती है, बस अपने पास ही रखना चाहती है। तीन ही विकल्प है, या तो बिल वापस कर दे यदि उससे संतुष्ट नहीं है राज्य सरकार को, है ना। दूसरा विकल्प है वो राष्ट्रपति को भेजे। तीसरा विकल्प ये है कि वो अनंत काल तक के रख सकती है, जब तक कि वो राज्यपाल है तब तक रख सकती है। चौथा कोई विकल्प नहीं है, और चौथा विकल्प की तरफ ये प्रश्न जो भेजा है चौथा विकल्प है, जो कि संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि विधानसभा से बड़ा कोई विधिक सलाहकार हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। प्रदेश का सबसे बड़ी पंचायत है, उससे बड़ा कोई हो सकता है, और उसमें सर्वसम्मति से पारित हुआ है। सभी दल के लोग हो, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो जोगी कांग्रेस के लोग हों, सब लोगों ने सहमति व्यक्त की, सर्वानुमति से हुआ है। उससे बड़ा और क्या हो सकता है। तीन ही विकल्प है, या तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।